भाई ये आप क्या कर रहे हैं इधर? भाई सलाम देते हैं, क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कर रहे हैं इधर आप? ये यार हम बाजा बजा रहे हैं। नहीं, आपको किसने बताया कि जश्न जो है वो बाजा बजा के बनाते हैं? हमें कायदे आज़म ने बताया। क्या जैसे हमने क्या क्या बाजा बजाया करूँ? अस्सलाम वालेकुम, चाय से। तो वेलकम करते हैं आपका अपने न्यू व्लॉग के अंदर। तो ये 14 अगस्त का एक स्पेशल व्लॉग है और हसैन भाई हैं और मोहसिन भाई। तो मोहसिन भाई आप कैसे गुजार रहे हैं 14 अगस्त? अभी तक तो जुमा पड़ा है, सुबह जुमा पढ़ के तो अभी कपड़े चेंज किए हैं और अभी देख रहे हैं कहीं घूमने फिरने का शायद प्लान हो हमारा। आप देखें मोहसिन भाई फुल तैयार हुए हुए हैं। जी 14 अगस्त है तो बस। और हसैन भाई हाँ जी, आपने अभी तक क्या किया है 14 अगस्त वाले दिन? मैंने कुछ नहीं है, तो बस नमाज पढ़ी है। आज वैसे भी जुमे वाले दिन था 14 अगस्त, तो बस नमाज वगैरह पढ़ी है और कुछ नहीं, इनका दिल ही नहीं किया। अच्छा, तो हसैन भाई आपने आपने क्यों नहीं 14 अगस्त के हवाले से कोई मतलब टेस्ट वैसा किया, ड्रेसिंग क्यों नहीं की? ये ठीक है, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप ग्रीन पहनो या सबज पहनो, आपका लिबास साफ सुथरा होना चाहिए क्योंकि सफाई निफ्स ईमान है, ठीक है, तो इस्लाम का हिस्सा ही है, तो आप साफ सुथरा लिबास पहने और बस। तो हसैन भाई आप ये सफाई के हवाले से स्पेशल क्या करते हैं कि आप ये बात कर रहे हैं, क्या आप स्पेशल करते हैं? मतलब ये है कि पाकिस्तान को आप गंदा ना करें, ठीक है, कचरा वगैरह ना फेंके और सफाई मतलब क्या, मतलब सबसे पहले तो आप अपने आप को साफ रखें, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को और फिर मुल्क को, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो चले ठीक है, हसैन भाई का ये पैगाम है कि सफाई रखें, ठीक है। तो हसैन भाई ये कह रहे हैं कि ड्रेसिंग जरूरी नहीं है, कोई भी हो जाए ड्रेसिंग, पर इंसान को साफ कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन मोहसिन भाई का तो स्वैग ही अलग है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, ये कौन है जो, एक तो सर का दर्द है और ऊपर से बाजा बजा रहा है, किसी चीज का एहसास ही नहीं है इनको। कोई जाके इनको कहे वो बाहर निकल बाजे बंद करेंगे। सेहत इतनी खराब हुई है, ऊपर से ये बाजे बजा रहे हैं, मेरा सर फटा जा रहा है दर्द से। भाई ये आप क्या कर रहे हैं इधर? भाई सलाम देते हैं, क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कर रहे हैं इधर आप? ये यार हम बाजा बजा रहे हैं। यार ये बाजा क्या बजा रहे हैं यार, कोई एहसास करें यार, मरीज अंदर बैठा हुआ है, आप बाजा बजाई जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? यार आज 14 अगस्त है तो हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। ये कौन सा तरीका है यार जश्न आज़ादी मनाने का, बाजी का? यार आप मौसी बंदे लग रहे हैं और ये आप क्या कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? इस्लाम ने ये क्या कहा है कि आप जश्न आज़ादी जो है मुल्क आपका आज़ाद हुआ, तो इसी किस्म जाए बाजा बजा के? और कोई तरीका नहीं आपको नजर आया, कोई अच्छा तरीका, कोई अच्छा काम कर रहे हैं? भाई आपको क्या मसला है, मैं जो मर्जी करूँ, पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत है। मुमलिकत है तो इसका मतलब है आप कुछ भी गलत करेंगे, देखें आप एहसास करें इस चीज़ का। देखें इस्लाम की भी ये तालीम है कि दूसरों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो ये तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। भाई आप अभी बीमार से आप अचानक ये कपड़ा हटा के किधर से आ गए भाई? कपड़ा मजबूरन खोलना पड़ा सिर्फ। देखें आप देख सकते हैं कि मरीज को बेचारे को खुद बाहर आना पड़ा है, ये भाई नहीं सुन रहे थे, लेकिन ये देखें ये बच्चे सुनते नहीं है, लेकिन हम लोग को उन्हें देखें समझाना है। बात ये है, ये मैसेज इसमें ये था कि ये आखिर में सुन गए। आप सुन गए ना, आप आइंदा के बाद सुनिए, आप बाजा बजाएंगे ना। ठीक है, आइंदा के बाद से हम ये गलती नहीं करेंगे। और आगे भी कुछ पैगाम दें। और आप सबसे भी यही गुजारिश है कि आप सब भी बाजे ना बजाए और दूसरों के लिए आसानी करें। और पेरेंट्स से भी गुजारिश होगी कि वो अपने बच्चों को बाजे ना खरीद के दें, इससे माशरे में काफ़ी खराबी होती है, दूसरे लोगों को भी तकलीफ पहुंचती है, और हमारा मजहब इस चीज़ से मना करता है कि आप अपने लिए भी आसानी करें और दूसरों के लिए भी आसानी करें। वैसे ही क्यों? खुशी है हमारी। खुशी में लोग बाजे बजाते हैं? हाँ। जरा आपको एहसास होना चाहिए, अंदर एक मरीज बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्यों आप बाजा बजा रहे हो? खुशी है हमारी, जश्न नहीं, आपको किसने बताया कि जश्न जो है वो बाजा बजा के मनाते हैं? हमें कायदे आज़म ने बताया।
कायद आज़म ने क्या कहा, बाजी बजाया करूँ? कायद आज़म ने क्या बोला बेटे, बाजी बजाया करना, तो यही मुल्क की आज़ादी है। हाँ, आपको किसने बताया ये चीज़? पापा ने मैं ये चीज या बड़े मौसम भाई दुकान ने? वालों ने बताया। दुकान वालों ने? भाई दुकान वालों ने तो अपनी चीज सेल करनी थी, उन्होंने तो बताना ही था, ये चीज नहीं है। तो बात से दुकान वाले ने ही बताया। नहीं, ये बाजा नहीं है आपने आइंदा बजाने। ठीक ये बाजा मुझे दे दो आप, आइंदा एहतियात, ये मैं बाजा तोड़ देता हूँ, तोड़ दूं ना? ठीक है, तोड़ देता हूँ। ठीक है बेटे, आइंदा एहतियात करेंगे, माफी चाहता हूँ। ठीक है बच्चे, आपने अपने दूसरे दोस्तों को भी समझाना है कि बाजे नहीं बजाते, ठीक है, ये गलत चीज है। ठीक है, इससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, तो इस्लाम उस चीज से मना करता है जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। जी जी, ठीक है, अब नहीं ना आप बजाओगे? नहीं नहीं। ठीक है, शाबाश। भाई ये आप क्या कर रहे हैं यार, खा के नीचे फेंक दिया है, ऐसे नहीं करते भाई एक से कुछ नहीं होता। एक से कैसे कुछ नहीं होता? वो कहते नहीं है कतरे कतरे से दरिया बनता है, ये मेरा और आपका एक एक फेंकना इस तरह, हम लोग असल में ऐसे ही करते हैं। हम लोग जो है वो एक एक इस तरह करके फेंक देते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ खाई और यूं नीचे फेंक दिया, तो फिर ये इतने ज़्यादा हो गए कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। आप देखेंगे हमारे मुल्क में काफ़ी आगे गंदगी पड़ी हुई है, सफाई करने वाले करते रहेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा जब तक मैं और आप अपना रोल अदा नहीं करेंगे। मैं और आपने सिर्फ करना क्या है, बस जो हम लोग चीज़ खाते हैं, ठीक है, वो डस्टबिन में हम लोग डाल दें। ठीक है, डस्टबिन में जब बड़े बड़े शापर करके हम लोग एक कचरे वाली जगह पे रखें, तो इस तरीके से हम लोग अपना अपना किरदार अदा करें। ठीक है, हम लोग देखते रहेंगे कि सफाई करने वाले करेंगे। अब आप देखें कि एक घर है, उसके अंदर 12 अफराद हैं और एक सफाई करने वाला है, वो तंग पड़ जाएगा, वो 12 लोगों का गंद उठा के तंग पड़ जाएगा। इस तरीके से इस मुल्क में अगर 25-26 करोड़ अवाम है, तो ये कुछ लोग आके सफाई करेंगे तो सफाई नहीं होगी। तो मैं और आप अगर इस मुल्क के लिए और कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम अगर सफाई ही रख लें, तो यकीन करें, देखें एक चीज़ तो बिल्कुल सादा हो, लेकिन वो साफ चीज़ जब होती है तो बहुत खूबसूरत लगती है। तो हमारा जो मुल्क है, वो अगर हम लोग सिर्फ इसको साफ रखेंगे, तो देखें कि आप एक अच्छे बंदे लग रहे हैं मुझे, तो अगर हम लोग जो है, देखें आप, इस्लाम भी ये कहता है कि जो है सफाई निफ्स ईमान है, तो ये सफाई में आता है। तो मैंने और आपने ये नहीं है, देखें मैं और आप ये चीज़ पसंद करेंगे, हम लोग अपने घर में जैसा गंद नहीं डालते ना, ये मुल्क भी हमारा ही है। ये मुल्क गंदा होगा इसका मतलब है हम गंदे हैं, हम इस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यानी कि ये मुल्क साफ होगा तो हम लोग साफ हैं, और हम लोग तो मुसलमान हैं, तो वैसे भी सफाई निफ्स ईमान है। तो हमने और आपने और हम सब ने जो है इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो भी गंद है, ठीक है, वो हम लोग जो है वो ये ना देखें कि कोई उठा देगा, हम लोग जो अपना गंद है वही जो हम लोग एक जगह पे रखें, डस्टबिन में हम लोग डाला करें। हम अपने पास सेव रखें, डस्टबिन नहीं है सेव रखें, तो डस्टबिन जब मिले उसमें डाल दें, तो ये ज़रूरी है। तो आप इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह, आगे से एहतियात करेंगे हम। तो ये 14 अगस्त वाले दिन हमारी तरफ से 2 पैगाम थे। एक के जो है ये बाजा जो है इससे दूर रहें, ठीक है, क्योंकि ये मैच्योर लोगों का काम ही नहीं है। तो हम लोग एज आ मैच्योर कौम, बाशऊर कौम अगर हमने बनना है, तो हमने इस चीज़ से दूर रहना है। और दूसरा हमारा मैसेज ये था कि इस मुल्क को हम लोग साफ रखें, इस मुल्क की सफाई में हमारी सफाई है और इस मुल्क की इज्जत में हमारी इज्जत है। तो हम चाह रहे थे कि 14 अगस्त को जो है वो एक अच्छा पैगाम दें, जो कि इस मुल्क के लिए अच्छा हो, क्योंकि ये मुल्क अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे। तो उम्मीद है आपको ये पैगाम पसंद आया होगा, और मैं और आप इंशाल्लाह आगे से इस चीज़ पर अमल करेंगे और हमारा मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को क़यामत तक कायम और दायम रखें, और अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदरूनी बैरूनी गद्दार दुश्मनों को खुदा तबाह बर्बाद फरमाए, आमीन आमीन। और अल्लाह ताला इस मुल्क को बहुत तरक्कियाँ दे, बहुत हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत शुक्रिया, हम सबको इजाज़त दीजिए, ये व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।